नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा मिश्रा और आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज। नई दिल्ली में स्थित इजरायली दूतावास के बाहर आईईडी ब्लास्ट को लेकर तहलका मचा हुआ है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने इसे आतंकी वारदात करार दे दिया है। हमले के दोषियों को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद छोड़ने वाली नहीं है। मोसाद के 5 सबसे चर्चित मिशन जिसमें दुश्मनों को उनके देश में घुसकर मारा है। इसी पर देखें हमारी एक खास रिपोर्ट। घर में घुसकर मारती है इजरायली एजेंसी मोसाद। क्या दिल्ली धमाके के आरोपी बच पाएंगे? इजराइल के नई दिल्ली में स्थित दूतावास के बाहर आईईडी ब्लास्ट को लेकर तहलका मचा हुआ है। रिपोर्ट ऐसी भी है कि इस घटना के बाद से भारतीय और इजरायली खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। इजराइल ने भी पुष्टि की है, उसके अधिकारी भारत के साथ लगातार संपर्क में हैं। बता दें कि दुनिया के सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में से एक है मोसाद। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली दूतावास पर हमले करने वाले मोसाद से बच पाएंगे? ऑपरेशन थंडरबोल्ट, दुनिया ने देखा मोसाद कदम। तारीख 27 जून 1976 जब इजराइल यात्रियों से भरी फ्रांस के यात्री विमान को अरब के आतंकियों ने अपहरण कर लिया, तब मोसाद ने अपनी ताकत और बुद्धिमानी के दम पर हजारों किलोमीटर दूर स्थित देश से 94 नागरिकों को सुरक्षित वापस निकाल लिया। युगांडा के हवाई अड्डे पर मोसाद के ऑपरेशन को आज भी पूरी दुनिया में सबसे सफल हाईजैकर्स मिशन में माना जाता है। इस ऑपरेशन में वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाई जोनाथन नेतन्याहू भी शामिल हुए थे। हालांकि उनके ऑपरेशन के दौरान गोली लगने से मौत हो गई थी। जब मोसाद ने रूसी MiG-21 लड़ाकू विमान को चुराया, इस विमान को पाने में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA भी असफल हो गई, जिसके बाद इसकी जिम्मेदारी मोसाद को दी गई। पहली कोशिश में पकड़े जाने के बाद दिसंबर 1962 में मोसाद के एक एजेंट को मिस्र में फांसी दे दी गई। मोसाद ने दूसरी कोशिश इराक में की, लेकिन ये प्रयास भी असफल रहा। साल 1964 में मोसाद की महिला एजेंट ने एक इराकी पायलट को इस विमान के साथ इजराइल लाने के लिए मना लिया था। जब मोसाद ने इजरायली टीम के हथियारों को ढूंढ कर मारा। मोसाद ने 1972 में हुए म्यूनिक ओलंपिक में इजरायली टीम के 11 खिलाड़ियों के हथियारों को कई देशों में ढूंढ कर मौत के घाट उतार दिया। इजरायली खिलाड़ियों की हत्या का आरोप ब्लैक सितंबर और फालिस्तानी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पर लगा था। मोसाद की लिस्ट में 11 आतंकी थे, जो कि म्यूनिक में इजरायली खिलाड़ियों की हत्या के बाद अलग अलग देशों में जाकर छिप गए थे। लेकिन मोसाद ने 10 साल के ऑपरेशन में भी सभी आतंकियों को खोजकर मार दिया। कहा जाता है कि मोसाद ने सभी 11 आतंकियों को 11 गोलियां मारी थी। अर्जेंटीना में दिया सबसे घातक मिशन को अंजाम। मोसाद ने अर्जेंटीना में 11 मई 1960 को एक ऐसे मिशन को अंजाम दिया जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। यह मिशन इतना सीक्रेट था कि अर्जेंटीना की सरकार को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। मोसाद नाजी युद्ध अपराधी एडोल्फ एकमैन का अपहरण कर इजराइल लेकर आया, जिसके बाद उसे यहूदियों के खिलाफ किए गए अत्याचारों के लिए मुकदमा चलाकर सजा दी गई। इस मिशन को इजराइल के 5 एजेंट्स ने अंजाम दिया, जिसने नाम बदलकर अर्जेंटीना में छिपकर एडोल्फ एकमैन को ढूंढ निकाला। एकमैन को पकड़ने के बाद एक सीक्रेट लोकेशन में ले जाकर उसकी पहचान को सुनिश्चित किया गया। उसके बाद टीम उसे गुपचुप तरीके से इजराइल लेकर आई। यासीर के करीबी को परिवार के सामने मारी 70 गोलियां। ये फिलिस्तीनी के आतंकी संगठनों का मुखिया माना जाता था।
जिसके इशारे पर इजराइल में कई हमले हुए थे। इस मिशन को मोसाद के 30 एजेंट्स ने अंजाम दिया। ये एजेंट एक एक कर टूरिस्ट बनकर ट्यूनीशिया पहुंचे, जहां उन्होंने अब्बू जिहाद के घर का पता लगाकर उसके परिवार के सामने उसे 70 गोलियां मारी। उस वक्त ट्यूनीशिया के आसमान में उड़ रहे इजरायली प्लेन ने सभी कम्युनिकेशन सिस्टम को ब्लॉक कर दिया था। सबसे तेज खुफिया एजेंसी है मोसाद। मोसाद को दुनिया की एक सबसे तेज खुफिया एजेंसी माना जाता है। ऐसी खुफिया एजेंसी जो अपना निशाना कभी नहीं चूकती। मोसाद ने कई ऐसे मिशन को अंजाम दिया है जिसको सोचकर इंसान सिहर जाए। मोसाद का सफलता का ट्रैक रिकॉर्ड काफी प्रेरक रहा है। यही वजह है कि अमेरिका और भारत समेत दुनिया की कई खुफिया एजेंसियां मोसाद के साथ मिलकर ट्रेनिंग और कई सीक्रेट मिशन को अंजाम देती हैं। भारत तो अपनी खुफिया एजेंसी में काम करने वाले अधिकारियों को ट्रेनिंग तक इजराइल खुफिया एजेंसी के साथ करवाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। तो देखा आपने कि इजराइल की मोसाद एजेंसी कितनी खतरनाक है और उसने अमेरिका तक को नहीं बख्शा। तो अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।